वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। उसमें क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में अपन यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। ओके। और जो भी विद्यार्थी चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें कहा गया है कि इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है। सब्जेक्ट जो है वो ये है इसका कि स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि यूजी और पीजी क्लास। यूजी लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, पीजी लाइक एमए, एमएससी, एमकॉम, ईटीसी। ओके। इसके रेगुलर और प्राइवेट विद्यार्थी जो हैं उनकी समस्त कक्षाओं की प्रैक्टिकल विषय जो हैं उसके 2022 के आयोजन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जो वो यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं इसमें कहा गया है कि उपयुक्त विषय के को सूचित कर लेख है कि यूजी और पीजी के प्राइवेट और रेगुलर विद्यार्थी की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। अतः इस संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी सुनिश्चित करें। पहला पॉइंट क्या है, इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों से परीक्षार्थियों द्वारा महाविद्यालय में जमा कराई गई फाइल असाइनमेंट के आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षा आयोजित कराई जावे, जिसमें परीक्षार्थी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। जिन प्रायोगिक विषयों में केवल प्रेजेंटेशन, वाइवा, सेमिनार का आयोजन होता है, उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय द्वारा कराया जावे। जिन पाठ्यक्रमों में आंतरिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है, उन पाठ्यक्रमों में फाइल असाइनमेंट ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर मूल्यांकित किया जावे। यानी कि आपको सिर्फ आपकी प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट जो है वो कॉलेज के अंदर जमा करवा के आना है। आपको किसी भी प्रकार का वाइवा देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है और आपके प्रैक्टिकल फाइल और रिकॉर्ड के आधार पर ही आपको जो है इस साल भी यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं। बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकित की गई फाइल असाइनमेंट को महाविद्यालय में सुरक्षित रखा जाए। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक होने पर इसे मांगा जाए। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की स्कीम में दिए गए कुल पूर्णांकों में से परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक प्रदान किए जाएँ। यानी कि आपका प्रैक्टिकल जो है वो जितने भी मार्क्स का है उसी के आधार पर आपको जो नंबर है यहाँ पर दिए जाएँ। प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षकों की सूचना कॉलेज पैनल पर उपलब्ध होगी, जिसकी गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने हेतु बाह्य परीक्षक से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संपर्क कर प्रायोगिक परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये सारे के सारे कॉलेज वालों के लिए हैं, जो भी कॉलेज होती हैं उनके लिए है ये। ओके, लेकिन स्टूडेंट के लिए भी ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है कि किसी भी परीक्षक का नाम उसके कार्यरत महाविद्यालय में ही प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करवाने हेतु पैनल में उपलब्ध होता है तो संबंधित महाविद्यालय द्वारा उसे डिक्लाइन किया जाएगा एवं उसकी सूचना ईमेल आईडी पर भी आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। यानी कि होता है क्या है कि जैसे कोई भी कॉलेज है और उस कॉलेज का कोई भी टीचर अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनर के तौर पर प्रैक्टिकल लेता है तो वो उसी कॉलेज में यानी जिस कॉलेज में वो कार्यरत है उसी कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जामिनर के तौर पर कार्य नहीं कर पाएगा। अगर यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसा किया गया है, जैसे कोई भी कॉलेज आप लेकर के चल लीजिए, जैसे झुंझुनू की मोरारका कॉलेज लेके चल लीजिए, ठीक है, तो वहाँ का जो टीचर है अगर वो वहीं पर प्रैक्टिकल लेता है तो ये यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं किया जाएगा। ओके। होता क्या है कि जब यूनिवर्सिटी ने पैनल तैयार किया था कि इस कॉलेज के अंदर ये वाला एग्जामिनर जो है वो प्रैक्टिकल के लिए जाएगा, तो उसमें ये पॉइंट उन्होंने डाला है कि अगर बाई चांस जैसे मोरारका कॉलेज का टीचर मोरारका कॉलेज के लिए ही नामित कर दिया है कि आप यहीं पर लोगे प्रैक्टिकल, तो उसको जो है रिजेक्ट किया जाएगा, डिक्लाइन किया जाएगा और इसकी सूचना जो है वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी को दी जाएगी। बताया जाएगा कि ये टीचर हमारे यहाँ पर कार्यरत है और ये हमारे यहाँ पर ही प्रैक्टिकल ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि जिस कॉलेज का टीचर है वो उसी कॉलेज में प्रैक्टिकल जो है वो नहीं ले पाएगा। ओके। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है कि परीक्षा लेने से मना करने पर उसकी सूचना साक्ष्य कॉलेज पैनल पर उपलब्ध लिंक के द्वारा दी जाएगी। उपयुक्त सूचना प्राप्त होने पर नवीन परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी। महाविद्यालय स्तर पर की गई बाह्य परीक्षा की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी। उक्त सूचना के गलत पाए जाने व परीक्षक से बिना संपर्क किए ही मना करने पर महाविद्यालय के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमित कार्यवाही की जाएगी तथा आर्थिक दंड भी लगाया जा सकेगा। यानी कि जो एग्जामिनर जिस कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल लेने के लिए जा रहा है, ओके, तो अगर कॉलेज ने उस प्रैक्टिकल एग्जामिनर से
संपर्क नहीं किया है और सीधा ही यूनिवर्सिटी को ये बोल दिया है कि जो एग्जामिनर है वो प्रैक्टिकल लेने के लिए नहीं आ रहे हैं और ऐसा पाया जाता है तो यूनिवर्सिटी जो है उस पर आर्थिक तौर पर दंड जो है वो यहाँ पर लगाएगी और यूनिवर्सिटी उस कॉलेज के लिए नियमित कार्यवाही यहाँ पर करेगी। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि परीक्षार्थियों से प्राइवेट परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जाए। बाह्य परीक्षक या महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली को गंभीरता से लिया जाकर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाए। यानी कि प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो है वो किसी भी प्रकार की यहाँ पर फीस नहीं लेगा, ऐसा यूनिवर्सिटी ने कहा है। अगर कॉलेज वाले लेते हैं तो उनके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के प्रार्थना पत्र पर प्राचार्य द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने का कारण व विवरण देते हुए विश्वविद्यालय में संपर्क करने की हेतु सूचित किया जावे। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो है अगर वो अपना प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट जमा नहीं करवाता है, किसी कारणवश अगर वो एब्सेंट हो चुका है 11 जुलाई तक, तो इसकी सूचना यूनिवर्सिटी को आपका जो कॉलेज है वो देगा। पॉइंट नंबर 9 में कहा गया है न कि महाविद्यालय में समस्त परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाकर अंकों को निर्धारित अवधि में ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। महाविद्यालय द्वारा किसी भी नियमित पूर्व छात्र के अंकों को मैनुअल ऑफलाइन हार्ड कॉपी पर अंकित कर भेजे जाता है तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम अनुपस्थित मानकर घोषित कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा इस संदर्भ में ना तो कोई पत्र व्यवहार किया जाएगा और न ही परीक्षा परिणाम परिवर्तित किया जाएगा। ऐसे किसी भी प्रकरण में होने वाले कार्यवाही हेतु संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी कि जो आपकी कॉलेज है वो आपके जो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होंगे वो ऑनलाइन माध्यम से यूनिवर्सिटी को भेजेगा। अगर उसने किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी पेपर पेन मोड से अगर वो यूनिवर्सिटी को भेजता है तो वो स्वीकार नहीं होगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। पॉइंट नंबर 10 में कहा गया है कि प्रायोगिक परीक्षा हेतु जिन परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अनुक्रमांक आवंटित नहीं किए गए हैं ऐसे सभी विद्यार्थियों के एडवांस परीक्षक पैनल पर संबंधित कक्षा में उपलब्ध लिंक के माध्यम से दर्ज किए जाएंगे। परीक्षा आवेदन पत्र की जांच के दौरान परीक्षार्थी के अपात्र पाए जाने की स्थिति में उसकी प्रायोगिक परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका विश्वविद्यालय द्वारा रोल नंबर जो है वो आवंटित नहीं किया गया है कि आपका प्रैक्टिकल का रोल नंबर जो है वो ये होने वाला है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक अलग से व्यवस्था की है कि जिन विद्यार्थियों के पास प्रैक्टिकल रोल नंबर नहीं है वो विद्यार्थी जो है प्रैक्टिकल देंगे और उनका अलग से एक पैनल जो है वो यूनिवर्सिटी ने तैयार कर वहाँ पर उनके मार्क्स जो अपलोड किए जाएंगे। अगर कॉलेज ऐसा नहीं किया करता है तो उन जो भी विद्यार्थी होंगे उनको यहाँ पर अनुपस्थित माना जाएगा। पॉइंट नंबर 11 में कहा गया है कि परीक्षा द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के अवार्ड भरे जाने पर पोर्टल से जैसे ही यात्रा भत्ता के बिलों को जनरेट किया जाएगा तथा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर स्थापित किए जाने पर परीक्षक द्वारा पारिश्रमिक या यात्रा भत्ता के बिलों का प्रिंट लिया जाएगा। बिलों पर संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य के हस्ताक्षर में मोहर के परीक्षक को दिया जाएगा, जिन्हें परीक्षक द्वारा कार्यरत महाविद्यालय से संबंधित ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रतिलिपि, पैनल प्रतिलिपि तथा अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों के साथ 1 माह के भीतर विश्वविद्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो भी एग्जामिनर एग्जाम लेने के लिए आता है, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे वो सीकर से चल के झुंझुनू आए या झुंझुनू से चल के सीकर जाए या झुंझुनू में किसी कॉलेज में जाए, तो उसके लिए भी यात्रा भत्ता यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने व्यवस्था की है। ओके, और जो एग्जामिनर जाएगा वो क्या करेगा, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर कोई भी ID प्रूफ जो है वो लेकर के जाएगा, जो कि कॉलेज के अंदर जमा करवाएगा और कॉलेज वाले उसको यूनिवर्सिटी के पास भेजेंगे ताकि यूनिवर्सिटी उसको उसका यात्रा भत्ता जो है वो दे सके। महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि किसी बाह्य परीक्षक की बिल 2 बार सत्यापित न किया जाए। बाह्य परीक्षक की बिल 2 बार सत्यापित कर कार्यालय में भेजे जाने पर संबंधित महाविद्यालय से भुगतान की गई बिल की राशि वसूल की जाएगी। साथ ही इसके विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमित कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, यानी कि कोई एग्जामिनर प्रैक्टिकल लेने के लिए जाता है तो उसको जो यात्रा भत्ता मिलने वाला है उसकी 2 बार यूनिवर्सिटी को जो है अवगत नहीं कराया जाए, सिर्फ 1 बार ही करवाया जाए। ठीक है। पॉइंट नंबर 13 में कहा गया है कि बाह्य परीक्षा के नियमानुसार अधिकतम 100 परीक्षार्थियों की परीक्षा ही संपन्न कराए। यदि किसी कक्षा में अधिकतम परीक्षार्थियों की संख्या 119 है तो वही परीक्षक इन अतिरिक्त परीक्षार्थी अधिकतम 119 तक की परीक्षा आयोजित करवाए। परीक्षार्थी की संख्या 120 होते ही अतिरिक्त बाह्य परीक्षक लगाया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि मैक्सिमम एक एग्जामिनर जो है सिर्फ 119 बच्चों का ही प्रैक्टिकल ले सकता है, 120 का प्रैक्टिकल नहीं लेगा। उसके लिए अगर किसी विद्यालय में 120 स्टूडेंट हैं तो 119 का तो प्रैक्टिकल जो पहले जो एग्जामिनर आए वो लेकर चला जाएगा, लेकिन जो 20वां जो एग्जाम स्टूडेंट होगा उसके लिए कोई अन्य
परीक्षक जो है, प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो है वो आएगा। यानी कि एक विद्यार्थी के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनर की व्यवस्था की गई है। प्रायोगिक परीक्षा अवार्ड भरने के संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई आए जाने पर पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। समाधान न होने की स्थिति में या अविलंब विद्यालय को पूर्ण विवरण सहित ईमेल के माध्यम या दूरभाष नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। ओके। पॉइंट नंबर 15 में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षा का ऑफलाइन बिल सत्यापित ना करें। इसके अतिरिक्त परीक्षकों के ऑनलाइन जनरेटर बिलों में से किसी भी प्रकार के हस्तलिखित पर परीक्षार्थियों की संख्या संशोधन कर बिलों का सत्यापन न करें, अन्यथा विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही के साथ साथ आर्थिक दंड भी आरोपित किया जा सकेगा। प्रायोगिक परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को ऑनलाइन पोर्टल हार्ड कॉपी में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तथा संपन्न दर्ज नहीं करवाए जाने पर आर्थिक दंड प्रावधान है। कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है तो प्रोटोकॉल एडवाइजरी को पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाए, ऐसा यहाँ पर उन्होंने कहा है। तो ये जितने भी नोटिफिकेशन है ये स्टूडेंट के साथ साथ कॉलेज के साथ साथ स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात जो आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।